हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी एसएसके एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। सुनो, जिस भी बच्चे ने ये लेक्चर अच्छे से लगा लिया, कभी भी उसका यूनिट डिजिट का बच्चों क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम इसको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। सुन लो जरा, यूनिट डिजिट होता क्या है। सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों यूनिट डिजिट होता क्या, तो आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट हमारा लास्ट डिजिट होता है। देखो, टॉपिक ही ये है कि भाई लास्ट डिजिट बताओ। ठीक, चलो भी सुनो जरा। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि 5 की पावर 1 क्या होगा, आप बोलोगे सर 5 की पावर 1 क्या होगा, 5 होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर 25 होगा, पीछे 5 आया। 5 का क्यूब कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 5 का क्यूब 125 है, पीछे 5 आया। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 की पावर 4 बताओ, आप बोलोगे सर 125 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 625 होगा। अगर मैं आपसे बोलूं 5 की पावर 5 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये होगा 3125। सुनो, अब मुझे एक चीज बताओ कि 5 की कोई भी पावर लिख रहे हो तो पीछे क्या आ रहा है। देखो बच्चों, 5 की कोई भी पावर है, मैंने 5 की पावर 1 लिखी तो पीछे 5 आया, 5 का स्क्वायर लिखा 5 आया, पीछे 5 का क्यूब 5 आया, 5 का 4 5 आया। बच्चों 5 की पावर 5, सिंपल। देखो, अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि भाई अगर 5 की कोई भी पावर होगी तो उसका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। इसमें बताओ कोई दिक्कत? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब 5 की कोई भी पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट बच्चों क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। सुनो, मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 की पावर 216 है, तो आप बोलो। अब मैं आपसे बोलूं कि टॉपिक यूनिट डिजिट का है और यूपीएससी इस पे हर बार क्वेश्चन पूछती है। एसएससी सीजीएल लगा लो, एसएससी सीएचएसएल लगा लो, बच्चों इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन पूछा गया था मैं आपको वो भी करवाऊंगा। ठीक है, सुनो जरा, क्वेश्चन लिखा गया, समझो। क्वेश्चन ये लिखा गया कि 5 की कोई भी पावर होगी तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। लो भाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 15 का स्क्वायर बताओ, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आप बोलोगे सर 15 इंटू 15। तो मैंने ये बोला कि 15 इंटू 15 225 होता है। सिंपल। पीछे क्या है, देखो 5। अब मैं आपसे बोलूं कि पीछे यहां पे क्या आएगा, 5 आएगा। सुनो, जब भी यूनिट डिजिट की बात होगी ना, तो ये अगले वाला तो देखना ही नहीं। मान लो यहां पे होता कि 115 की पावर 5। अब ये थोड़ा कि आप 115 इंटू 115 इंटू 115 करोगे। जब क्वेश्चन यूनिट डिजिट का आएगा तो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है बच्चों, तो ये छोड़ दो। तो ये 5 की क्या पावर है, देखो 5 की कोई भी पावर होगी तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। देखो मैंने क्या बोला कि भाई मान लो क्वेश्चन ये लिखा जाए कि भाई इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो क्वेश्चन अगर यूनिट डिजिट का है तो कुछ नहीं करना, इसको छोड़ दो। 5 की कोई भी पावर होगी, 5 की कोई भी पावर होगी तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। सुनो, इसको बोलते हैं बच्चों साइक्लिसिटी 1 है। इसको बोलते हैं, इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 1 है। मतलब 5 हर पावर के बाद रिपीट हो रहा है। 5 की पावर 1 भी पीछे 5 आएगा, 5 का स्क्वायर भी बच्चों 25 होगा, पीछे 5 आएगा, इस तरह से। सुनो, और कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिसकी साइक्लिसिटी 1 है, जैसे कि बच्चों 6 है, 6 की पावर 1 कितना, 6। लो भाई, 6 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे सर 6 का स्क्वायर 36, तो पीछे क्या है भाई, 6 आया। लो जी, 6 का क्यूब कितना, तो आप बोलोगे सर 216, तो पीछे क्या आया भाई, 6 आया। लो, अगर मैं आपसे बोलूं कि 6 की पावर 4 बताओ, तो आप बोलोगे सर 216 इंटू 6 कर लो ना। देखो 6 गुना 6 36, पीछे बच्चों क्या आया, 6। तो मतलब 6 की कोई भी पावर होगी, 6 की कोई भी पावर होगी, उसका यूनिट डिजिट भी क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। सिंपल। मान लो क्वेश्चन होता कि भाई 126 की पावर 126 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो छोड़ दो ना, बस सिंपल 6 की कोई भी पावर होगी तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। सुनो, मुझे लगता है कि भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि भाई 5 हो गया और 6 हो गया, 5 और 6 का यूनिट डिजिट बच्चों सेम रहता है। अब मुझे बताओ कि कौन से और ऐसे नंबर हैं, ऐसे कौन से नंबर हैं कि जो जिसका यूनिट डिजिट सेम रहेगा, ऐसे कौन से नंबर है। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 1 की पावर 1 तो क्या होगा, 1 होगा। किसी मान लो 1 की बच्चों कोई भी पावर करोगे तो वो भी 1 ही रहती है। ऐसे अगर मैं बोलूं कि 0, देखो 0 की कोई भी पावर होगी बच्चों तो वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। सुनो, अभी तक हमें सिर्फ एक चीज समझ आई, अभी तक मुझे सिर्फ एक चीज समझ आई कि 0156 का यूनिट डिजिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। 0156 का यूनिट डिजिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस इसमें बताओ कोई दिक्कत।
0156 का यूनिट डिजिट क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। देखो अब अभी तक हमने सिर्फ एक चीज पढ़ी है कि 0156 का यूनिट डिजिट सेम रहेगा। 5 की कोई भी पावर होगी उसका 5 होगा, 6 की कोई भी पावर होगी उसका 6 होगा, 1 की कोई भी पावर होगी बच्चों तो भी क्या होगा, 1 ही होगा। सुनो अब समझो आगे, 4 एंड 9, अगर पीछे 4 एंड 9 हो, लो भी 4 एंड 9 का रूल सीखते हैं। समझो 4 एंड 9 का क्या रूल है, समझो। अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 की पावर 1, आप बोलोगे सर 4 की पावर 1 4 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 का स्क्वायर कितना, 16। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 4 का क्यूब कितना, आप बोलोगे सर 64। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 4 की पावर 4, तो आप बोलोगे सर 216। सुनो अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई 4 की पावर कितने साइकिल के बाद रिपीट हो रही है। देखो क्या रहा है, 4 6, यहां पे क्या रहा है बच्चों, 4 6, लो इसका मतलब 4 की साइक्लिसिटी 2 होगी, हर 2 के बाद रिपीट हो रहा है, वो साइक्लिसिटी है। सुनो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि भाई अब देखो 4 को करना क्या है, सिंपल समझो, 4 की अगर ऑड पावर होगी तो उसको क्या लेना है, उसको 4 की पावर 1 लेना बस। अगर बच्चों 4 की इवन पावर होगी, अगर 4 की इवन पावर होगी उसको क्या लेना, 4 का अगर इवन होगा, इवन को क्या लेना, स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना, इवन को 4 का स्क्वायर लेना है। देखो 4 की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना, 16, तो पीछे क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा। देखो अब मैंने आपसे ये बोला कि भाई 0156 के लिए क्या है, सेम है। पहले एक बार कंसेप्ट सीख लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन बच्चों आराम से सॉल्व होंगे। बस एक बार कंसेप्ट सीख लो क्या है। सुनो देखो अब मैंने क्या बोला कि भाई अगर 4 होगा, अगर 4 होगा तो उसके लिए कौन सा कंसेप्ट है, उसके लिए ऑड इवन का कंसेप्ट है। बस सिंपल, मान लो लिखा जाता कि 4 की पावर 412 लिखा गया, तो भाई 4 की पावर 412, तो 412 क्या है, ये 412 हमारा इवन है। तो भाई अगर इवन होगा उसको 2 पढ़ना, 4 का 2, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, तो पीछे क्या आएगा, 6। मान लो क्वेश्चन होता कि 4 की पावर 317121, तो ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये 4 की पावर क्या है, ऑड है। अगर 4 की पावर ऑड है बच्चों तो उसको क्या पढ़ोगे, 4 की पावर 1 पढ़ोगे, तो 4 की पावर 1 क्या होगा, 4, मतलब 4 ही होगा। हाँ जी, इसमें बताइए किसी को कोई दिक्कत, ठीक है जी, यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए। चलो भी समझो जरा आगे। अब देखो अब हमने क्या लिखा, अब बच्चों हमने लिखा 4 एंड 9। अब मैंने लिखा था कि 4 और 9 के लिए सेम रूल है। सेम का क्या मतलब है, देखो याद करने के लिए, ये 4 है, 4 को अगर हम बंद कर दें तो क्या बन गया, ये 9 बन गया। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 9 की पावर 1, तो आप बोलोगे सर 9 की पावर 1 कितना, 9। अगर मैं आपसे बोलूं भाई 9 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 9 का स्क्वायर कितना, 81। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 9 का क्यूब, तो आप बोलोगे सर 9 का क्यूब कितना, 729। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 9 की पावर 4, तो आप बोलोगे सर 729 को अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे पीछे 1 आएगा। तो कितने साइकिल के बाद रिपीट हो रहा है, देखो 9 1 9 1, 2 साइकिल के बाद रिपीट हो रहा है। सुनो कुछ नहीं करना, सेम 4 और 9 के लिए बच्चों ऑड इवन का कंसेप्ट है। 4 और 9 के लिए ऑड इवन का कंसेप्ट है, सिंपल। अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 की पावर ऑड है तो उसको कुछ नहीं भरना, 4 की पावर 1 पढ़ लो। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 9 की पावर इवन है, मान लो 9 की पावर ये होती, तो ये कौन सी पावर है, ये 9 की इवन पावर है। तो बच्चों अगर 9 की इवन पावर है इसको स्क्वायर पढ़ना है, तो 9 का स्क्वायर कितना, 81, तो पीछे क्या आएगा भाई, 1 ही आएगा। सिंपल, बस इतना सा लिखा है। अगर 4 होगा तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 है। अगर पीछे 9 होगा तो भाई 9 की पावर 1 और 9 की पावर 2 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो भी सुनो जरा, अब हम क्या कह रहे हैं। देखो अभी तक हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा कि 0156 के लिए क्या है, सेम रूल है। 5 की कोई भी पावर होगी 5, 6 की कोई भी पावर होगी 6, 0 की कोई भी पावर होगी 0। ऐसे ही मैंने बच्चों 4 और 9 का रूल पढ़ा। लो 4 और 9 में क्या पढ़ा हमने, ऑड इवन का कंसेप्ट है, सिंपल। देखो एक इसका ये भी रूल होता है कि डिवाइड करके 4 के साथ कुछ नहीं करना, ऑड इवन इजी है, बस सिंपल। इसका मतलब बस इतना सा समझना कि 4 और 9 में अगर ऑड होगा तो भाई पावर 1 लिख लेना, अगर इवन होगा तो उसका क्या लिख लेना, स्क्वायर लिख लेना। क्वेश्चन बच्चों आज ही करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको टॉपिक समझ आएगा, बस आप आराम से देखते रहो। पहले मुझे बताओ कि भाई 1 पॉइंट 2 पॉइंट इन दोनों में किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं। चलो भी आ जाओ जरा अब अगला। सुनो अगला देखो बच्चों, जो नंबर बचे, देखो बचे कौन से, 2 3 7 8, ये बचे 2 3 7 8 बचे हैं। तो भाई 2 3 7 8 बचे हैं, बस
इसके लिए क्या कंसेप्ट है, देखो 2 3 7 8, लो भाई ये सेम हो गया, ये ऑड इवन हो गया बच्चों, 2 3 7 8 बचा। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, बस यही तो नंबर है। देखो या तो पीछे 1 होगा या पीछे 2 होगा या 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 तक कोई ना कोई नंबर ही पीछे होगा ना। तो चलो भी आजो जरा 2 3 7 8 को पढ़ते हैं। सुनो इसको पढ़ते हैं बच्चों, 2 3 7 8 को। मैं आपको दो का डिटेल में बताता हूं, बाकी सेम है, मतलब इनके लिए सेम रूल है। देखो सेम का क्या मतलब है समझो, 2 की पावर 1 लिखो जरा, आप बोलोगे सर 2 की पावर 1 2 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 का स्क्वायर लिखो, आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर 4 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 की पावर 3, तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 कितना 16। लो भाई 2 की पावर 5 कितना 32 हो गया, 2 की पावर 6 कितना हो गया बच्चों 64 हो गया, 2 की पावर 7 कितना 64 हो गया, 2 की पावर 8 कितना एक अपना 2 की 64 का 132। लो भाई देखो 2 4 25 64, 64 का डबल करोगे बच्चों, ये अपना कितना हो गया 128 हो गया। लो बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से, ठीक है। अगर 2 की पावर 8 करोगे 256 आएगा, ठीक है। चलो मैं इसको यहां पे लिखता हूं, हम पावर 11 12 तक लिखेंगे। सुनो 2 की पावर अगर 7 लिखते हैं तो ये हमारा 128 हो गया। देखो अगर 2 की पावर 9 लिखते हैं, बस एक बार लिख लो जरा, जिधर जहां तक समझ आ रहा है कुछ, यहां से हम एक चीज समझेंगे। 2 की पावर 9 कितना बच्चों 512, 2 की पावर 10 कितना बच्चों 1024, 2 की पावर 11 कितना बच्चों 2048, 2 की पावर बच्चों 12 कितना 4096। अब यहां से क्या समझ आ रहा है बच्चों, सुनो जरा, यहां से क्या समझ आ रहा है। देखो यहां से पता क्या समझ आ रहा है कि भाई 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, तो मतलब सुन लो 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, देखो ये सेम नहीं बन रहा। इसको बोलते हैं, इसकी साइक्लिसिटी कितनी है 4। इसकी बच्चों साइक्लिसिटी कितनी है 4। 4 का क्या मतलब है, देखो हर 4 पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रहा है, हर 4 पावर के बाद बच्चों साइकिल रिपीट हो रहा है। 2 4 8 6, 2 4 8 6, ठीक। देखो अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि सुन लो जरा, कभी भी 2 3 7 8 आएगा, मान लो सुनो, मान लो क्वेश्चन होता कि भाई 2 की पावर 7 है। अब ये थोड़ा बच्चों के पेपर में आप ऐसे बनाओगे, मान लो क्वेश्चन पूछा था 2 की पावर 7। देखो अब मैं बोल रहा हूं कि क्या करना है, ये नोट करोगे, पावर को रिड्यूस किया जाएगा, पावर को रिड्यूस किया जाएगा बच्चों 4 के साथ डिवाइड करके। लो भी पावर को रिड्यूस, देखो ये पावर को रिड्यूस किया जाएगा 4 के साथ डिवाइड करके, देन टेक रिमाइंडर, फिर रिमाइंडर लिया जाएगा, देन टेक रिमाइंडर। तो बच्चों रिमाइंडर एज पावर, रिमाइंडर लिया जाएगा एज पावर। लो भी इसका देखो क्या मतलब है, लो समझो मैं क्या बोल रहा हूं भाई। जब भी सुन लो जरा, अब मैंने क्या लिखा कि जब भी 2 3 7 8 का क्वेश्चन आएगा, पावर को रिड्यूस किया जाएगा किसके साथ डिवाइड करके, 4 के साथ डिवाइड करेंगे, मतलब पावर छोटी करनी होगी। अब 4 के साथ क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी बच्चों 4 है, इसकी साइक्लिसिटी 4 है। सुनो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पावर को छोटा करेंगे, 7 को 4 के साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा, तो आप बोलोगे सर जब 7 को 4 के साथ डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचा। टेक रिमाइंडर एज अ पावर, जो बच्चों रिमाइंडर होगा उसको पावर लेना। तो 2 की पावर 3 कितना 8, चेक कर लो क्या 2 की पावर 7 के पीछे 8 आ रहा है, 2 की पावर 7 कितना 128 होता है, पीछे 8 आ रहा है। सुनो मान लो होता कि भाई 2 की पावर बच्चों 10 होता, लो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई पावर को रिड्यूस कर दो 2 के साथ डिवाइड करके, लो जी इसको 2 के साथ डिवाइड करो, कितना बचा 4 दूनी 8, बचा कितना 2 बचा। तो आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर बचा, तो 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा 4। चेक करना कि भाई 2 की पावर 10 कितना पीछे 4 आ रहा है, 2 की पावर 10 का पीछे क्या आ रहा है 4 आ रहा है। हाँ जी इसमें बताओ कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत, सुनो समझो क्या बोल रहा हूं, आज जरा समझो। देखो अभी तक बच्चों हमने सिर्फ एक पॉइंट लिखा कि भाई पावर को रिड्यूस किया जाएगा 4 के साथ क्या करके डिवाइड करके। सुनो पावर को रिड्यूस किया जाएगा 4 के साथ डिवाइड करके। मान लो क्वेश्चन ये होता कि 2 की पावर 63 होता, 2 की पावर 63 होता, तो आप क्या बोलते, आप बोलते कि सर पावर को रिड्यूस कर लो किसके साथ डिवाइड करके, 4 के साथ डिवाइड करके। तो बच्चों उसको 4 के साथ डिवाइड करो, उसके बाद रिमाइंडर लेना, 15 चौके 60 होता है, बचा कितना 3 बचा, तो 2 की पावर 3 कितना होगा बच्चों 8, तो 8 ही हमारा आंसर है। सुनो मान लो क्वेश्चन होता 2 की पावर 1 2 3 4 2 1 ये होता, तो देखो अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है
कि भाई सारा नंबर नहीं डिवाइड करना, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड कर दो 4 के साथ। 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि लास्ट के 2 डिजिट बच्चों 4 के साथ क्या कर दो, डिवाइड। देखो लास्ट के यही है ना 21 को 4 के साथ डिवाइड करो, उसके बाद रिमाइंडर देखो, ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। सुनो, इसको 4 के साथ डिवाइड करो तो भाई 21 को अगर 4 के साथ डिवाइड करोगे, 5 के 20 बचा कितना, 1, तो 2 की पावर 1 कितना होगा बच्चों, 1 अपना 2 की पावर 1 2, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत। सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन ये होता कि लो जी 12 की पावर 4 3 2 5 7 3 2 2 होता। लो अब मैंने देखो, अब हम बोल रहे हैं कि इसका यूनिट डिजिट पूछा जाए कि इसको सॉल्व करके क्या आएगा, तो बच्चों मैं बोला कि ये छोड़ दो, कुछ नहीं करना, ये देखना है 2 की पावर। देखो अब मैंने क्या बोला कि भाई लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करने हैं, तो 22 को 4 के साथ डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा, 5 के 20 बचा रिमाइंडर कितना, 2, तो बच्चों 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा 4 ही होगा। सुनो अब एक पॉइंट और लिखो, सुनो भाई एक पॉइंट और लिखो। देखो क्वेश्चन है 2 की पावर 8, लो जी 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो भाई इसको 4 के साथ डिवाइड कर दो। लो अब 8 को 4 के साथ डिवाइड करते हो तो पावर पूरी पूरी कट जाएगी। अगर पावर पूरी पूरी कटती है बच्चों, 4 रिमाइंडर लेना है। इफ पावर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, लिख लो जरा, इफ पावर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, अगर पावर कंप्लीटली डिविजिबल है 4 पे, इफ पावर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, अगर पावर बच्चों 4 पे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, देन टेक 4 एज अ रिमाइंडर, देन टेक 4 एज अ रिमाइंडर, तो 4 को रिमाइंडर लिया जाएगा। देखो बच्चों 4 को रिमाइंडर लिया जाएगा, समझो। देखो मैंने क्या बोला कि मान लो बच्चों 2 की पावर 12 होती, तो आप बोलते सर 12 को 4 के साथ डिवाइड करो, ये तो पूरा पूरा कट रहा है, बट जब भी नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा तो क्या लिया जाएगा, 2 की पावर 4, मतलब पावर को 4 लिया जाएगा। 2 की पावर 4 कितना, 16, तो पीछे 6 ही आएगा। सुनो देखो, जब हम 2 की पावर 4 की बात करते हैं, 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 अगर मैं बोलूं कि भाई इसको 4 के साथ डिवाइड करो, ये थोड़ा कट जाएगा। अगर 4 है तो 4 ही लिया जाता है, तो 4 ही लिया जाएगा, तो 2 की पावर 4 कितना, 16, तो पीछे 6 ही आएगा। सिंपल, बस हमने इतना सा लिखा है। लो भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने लिखा है। देखो मैं पढ़ देता हूं, कहता रिड्यूस पावर डिवाइड बाय 4, देन टेक रिमाइंडर एज अ पावर। पावर को रिड्यूस कर दो बच्चों 4 के साथ डिवाइड करके, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको पावर लेना। लास्ट के 2 डिजिट 4 के साथ डिवाइड करने, पूरा नंबर डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। इफ पावर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, अगर बच्चों पावर 4 पे पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, अगर पावर 4 पे पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, देन टेक 4 एज अ रिमाइंडर, तो 4 को एक रिमाइंडर लिया जाएगा। दैट्स ऑल। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत। चलो बच्चों अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। सुनो क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछे जाएंगे, समझो। क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड यूनिट डिजिट, ऐसा लिखा जाएगा यूनिट डिजिट बताओ, या लिखा जाएगा बच्चों लास्ट डिजिट बताओ। लो क्वेश्चन लिखा गया 2 की पावर 42 इतना, प्लस 3 की पावर 5 4 3 2 4 1, प्लस 5 की पावर 3 1 2 5 6, प्लस 6 की पावर बच्चों 5 4 3 3 2 1, ये लिखा गया। क्वेश्चन होगा कि भाई इसको जो सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व करके जो लास्ट डिजिट आएगा वो क्या आएगा। सुनो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, लो भाई ये 2 है, तो बच्चों ये 2 है, ये 2 के लिए क्या रूल था। आप बोलोगे सर लास्ट डिजिट को 4 के साथ डिवाइड करो, तो कितना होगा भाई, 4 के साथ डिवाइड करो बच्चा 2, 2 का स्क्वायर कितना, 4, बात खत्म। लो भाई 3 के लिए क्या रूल था, 2 3 7 8। देखो अब हमने ये बोला था कि भाई 0 1 5 6 के लिए पावर सेम रहेगी, उसके बाद बच्चों 4 और 9 के लिए ऑड इवन का कंसेप्ट है। बचे हमारे 2 3 7 8, इसके लिए क्या था अपना जो अभी हमने पढ़ा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यही लिखा ना, 0 1 5 6 हो गया, 4 9 हो गया, 2 3 7 8 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सुनो अब देखो 2 3 7 8, कुछ नहीं करना, इसको 4 के साथ डिवाइड करो, कितना आया, 3 की पावर 1 क्या होगा बच्चों, 3 ही होगा। 5 की कोई भी पावर होगी तो यूनिट डिजिट 5 रहेगा, 6 की कोई भी पावर होगी उसका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। इसको ऐड कर लो, तो लो जी 6 और 4 10 और 8 18, तो पीछे आंसर आएगा 8। अब मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था। सुनो करते हैं बच्चों 4-5 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी टॉपिक की। सुनो देखो क्वेश्चन है,
लो भाई क्वेश्चन लिखा गया 125 की पावर 54 प्लस 126 की पावर 25 प्लस 127 की पावर 34321 प्लस 8 की पावर 43222। लो जी ये लिखा गया क्वेश्चन होगा बच्चे, इसको सॉल्व करके इसका यूनिट डिजिट बताओ। पहली बात ये है कि सर यूनिट डिजिट में इसका तो कोई रोल ही नहीं, इसका भी कोई रोल नहीं, सर इसका भी कोई रोल नहीं, इसका भी कोई रोल नहीं। सुनो अब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई इसका तो कोई रोल ही नहीं। लो ये तो हमारा क्या हुआ, ये बच्चे 5 ही है। लो इसका कोई रोल नहीं, इसका कोई रोल नहीं, बस क्वेश्चन तो ये बना ना, इसका मतलब हमने अगले अगले वाले नंबर तो देखने नहीं। तो 5 की कोई भी पावर होगी तो 5 ही आएगा, 6 की बच्चों कोई भी पावर होगी 6 ही आएगा। अब देखो 7, देखो अब मैंने क्या बोला था कि 2 3 7 8 का सेम रूल है, पावर को बच्चों 4 के साथ डिवाइड करके रिड्यूस किया जाएगा। लो भी इसको 4 के साथ डिवाइड करो, तो 21 को 4 के साथ डिवाइड करो बच्चों, 7 की पावर 1 आया, यहां पे 8 है, इसको 4 के साथ डिवाइड करो तो कितना आएगा, 2 आएगा। लो भी 5 प्लस 6 7 की पावर 1, 8 का स्क्वायर कितना 64, तो पीछे 4 आएगा। भाई इसको ऐड कर लो। लो जी 6 और 4 कितना, ये देखना ही नहीं, बस हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। 6 और 4 कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया, और 5 और 7 कितना 12, और कितना आएगा 22, पीछे 2, तो 2 ही हमारा आंसर होगा। हाँ जी लिखो जरा क्वेश्चन। और क्वेश्चन है बच्चों 31 25 की पावर 31 25, लो भाई इंटू 4234 की पावर बच्चों 41 इंटू 3266 रेज टू पावर बच्चों 546। तो भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, सुनो। अब मैंने आपसे क्या बोला कि बीच में अगर इंटू है ना तो इंटू लेना, अगर बीच में इंटू है तो बच्चों इंटू लिया जाएगा। देखो अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि सुनो, 5 की कोई भी पावर होगी तो उसका यूनिट डिजिट सेम रहेगा। अब देखो 4, देखो अब समझो 4 और 9 के लिए सिंपल मैंने ऑड इवन का कंसेप्ट बताया। 4 और 9 के लिए बच्चों ऑड इवन का कंसेप्ट है। 4 की पावर 1 है तो उसको मतलब ऑड पावर को 1 पढ़ना है, सेम 9 में ऑड पावर को 1 पढ़ना है, इवन को क्या पढ़ना है बच्चों 2। अब ये 4 की क्या पावर है, बोलोगे सर 4 की ऑड पावर है ना, अगर 4 की ऑड पावर है तो सीधा 1 आएगा, तो 4 की पावर 1 4 ही रहेगा, इनटू लो बच्चों अब 6 की कोई भी पावर होगी तो 6। अब इसको मल्टीप्लाई, देखो 5 के 20 आया, 20 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, पीछे 0 ही आएगा, 120 आएगा, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। सुनो नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट देखो 75 की पावर 75 इंटू 76 की पावर 76 इंटू 70 पावर की 77 78 की पावर बच्चों 79 81 की पावर बच्चों 254। लो अब क्वेश्चन ये है कि भाई इसको सॉल्व करके जो एंड वाला डिजिट आएगा, सुनो अब मैंने देखा कि 5 की कोई भी पावर होगी 5 होगा, 6 की कोई भी पावर होगी बच्चों 6 होगा, पीछे कुछ मर्जी आई। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि 6 गुना 5 30 हो गया, भाई 30 जीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे बच्चों पीछे 0 ही आएगा। हाँ जी इसमें बताओ कोई दिक्कत, डन। तो हमारा आंसर तो क्या रहेगा 0 ही रहेगा, समझो जरा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, लो भी लिखो जरा, नेक्स्ट लिखो बच्चों फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन। जैसे 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 2 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चे, आप बोलोगे सर 1 इंटू 2 कितना 2, 3 फैक्टोरियल कितना होता है, फैक्टोरियल का क्या मतलब 1 से लेके 3 तक मल्टीप्लाई करना 6, 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 बच्चों कितना 24। तो ऐसे 5 फैक्टोरियल का क्या मतलब 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लाई करो 120, 6 फैक्टोरियल मतलब 1 से 6 तक मल्टीप्लाई करो बच्चों 720, 7 फैक्टोरियल कितना बच्चों 5040 फैक्टोरियल। तो अब देखो, अब क्वेश्चन देखो कैसे पूछे जाएंगे फैक्टोरियल में। सुनो अगर मैं फैक्टोरियल की बात करूं, समझो बच्चों क्या मैं बोल रहा हूं, 5 फैक्टोरियल का पीछे 0 आया, 6 फैक्टोरियल के पीछे 0 आया, 7 फैक्टोरियल के पीछे 0 आया। बच्चों मान लो 8 फैक्टोरियल होता, आप बोलते सर 5040 को इंटू 8 ही करने ना, जब पीछे मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 0 0, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 111 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0, 115 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। इसका मतलब ये होगा कि 5 फैक्टोरियल के बाद जो भी फैक्टोरियल बनेगा उसका पीछे 0 ही आएगा। क्वेश्चन देखो क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा गया 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल। लो अब मुझे बच्चों ये पता है कि 1 फैक्टोरियल 1 है, 2 फैक्टोरियल कितना 2, 3 फैक्टोरियल 6,
4 फैक्टोरियल कितना 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल कितना 720, आगे बच्चों जीरो ही आएगा। इसका मतलब ये तो देखने की जरूरत ही नहीं है ना, पीछे जीरो ही आएगा, इसको तो छोड़ दो, हमें बस सिर्फ ये देखना है, इसको सॉल्व करना था। देखो क्या आएगा, पिछला ये देखो लास्ट डिजिट देखना है, तो 10 और 3 कितना 13, तो पीछे क्या है बच्चों 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 ही आएगा। हाँ जी, इसमें बताओ कोई दिक्कत, इसमें कोई इश्यू नहीं। लो भी अब समझो जरा क्वेश्चन, लो भी क्वेश्चन लिखो जरा, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है बच्चों 5543 की पावर है 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। लो भी इसका यूनिट डिजिट बताओ जरा, चलो इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा, इंटू 7 कर लेते हैं, इसका यूनिट डिजिट बताओ जरा। अब देखो आप बोलोगे सर इसको मल्टीप्लाई करके 3 का रूल लगा लो, देखो अब हमने क्या बोला था 3 में पावर रिड्यूस करनी है। देखो ऐसा क्वेश्चन बच्चों यूपीएससी ने सी सेट में पूछा था 2023 में, यूपीएससी सी सेट में इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे लिखा गया था। देखो कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड कर दो, 5 को 4 के साथ डिवाइड करो 1 रिमाइंडर बचा, 6 को 4 के साथ डिवाइड करो बच्चों 2 रिमाइंडर बचा, 7 को 4 के साथ डिवाइड करो 3। पावर को और छोटा कर रहे हैं। देखो अब हम बोल रहे हैं कि इसका तो कोई रूल नहीं, तो 3 की क्या पावर आई, देखो 1 इंटू 2 इंटू 6, तो क्या बच्चों 3 की पावर 6 है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। हाँ जी, अब देखो 3 की पावर 6 आई, इसको फिर छोटा कर लो, इसको क्या करो, इसको 4 के साथ डिवाइड कर दो, तो क्या बचा बच्चों 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो पीछे 9 ही आएगा। हाँ जी, इसमें बताओ जरा किसी को कोई दिक्कत। लो देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों जो यूपीएससी ने पूछा था, एग्जैक्ट क्वेश्चन देख लो जरा, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन था बच्चों 57242, क्वेश्चन था 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। देखो यूपीएससी भी यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन पूछती है। देखो जरा ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये कौन से ईयर का मैं आपको वो भी बता देता हूं। ये बच्चों 2023 का क्वेश्चन था, यूपीएससी सी सेट में पूछा गया 2023 का क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन था कि बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सुनो अब हमने देखो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि भाई 0156 के लिए यूनिट डिजिट सेम रहेगा। उसके बाद हमने लिखा था बच्चों 4 और 9 का ऑड इवन का कंसेप्ट है। उसके बाद मैंने बोला कि बचा कौन 2378, 2378 के लिए पावर को रिड्यूस किया जाएगा 4 के साथ डिवाइड करके, अगर पावर पूरी डिवाइड होती है तो 4 रिमाइंडर लिया जाएगा, सिंपल। लो भी अब देखो ये 2 है बच्चों, तो ये 2 की पावर है। अब मैंने आपसे बोला कि भाई ऐसे थोड़ा कि आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, लो अगर मल्टीप्लाई करोगे फिर 4 के साथ डिवाइड कर लेना। दूसरा मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां पे ही डिवाइड करो, 9 को 4 के साथ डिवाइड करो 1 रिमाइंडर, लो भी 9 को 4 7 को 4 के साथ डिवाइड करो बच्चों -1। एक कंसेप्ट होता है नेगेटिव रिमाइंडर, तो जब हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे ना, रिमाइंडर थ्योरम में हम ये चीज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि एक नेगेटिव रिमाइंडर होता है। लो भाई इसको 4 के साथ डिवाइड करो बच्चों 1, इसको 4 के साथ डिवाइड करो -1, तो ये तो 1 ही है, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना, माइनस के साथ माइनस कट गया तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 बच्चों क्या आएगा 2। लो अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट नहीं पता, अगला जो मेरा लेक्चर होगा वो रिमाइंडर थ्योरम पे ही होगा, उसमें पढ़ेंगे ये सारा डिटेल में। अब मान लो ये नहीं करना, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं पता सर, ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चों पॉजिटिव रिमाइंडर ले लेते हैं। लो देखो मैं क्या बोलूं कि 2 की पावर कितना था 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 था, तो बच्चों इसको 4 के साथ डिवाइड करके 1 रिमाइंडर आया, इसको 4 के साथ डिवाइड कर लो 3 रिमाइंडर आया, इसको 4 के साथ डिवाइड करो 1, इसको भाई 4 के साथ डिवाइड करोगे 3 ही रिमाइंडर है इंटू 1। लो भाई ये 2 की पावर कितना है भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 है, तो 2 की पावर 9 को छोटा कर सकते हैं ना, इसको 4 के साथ डिवाइड करो तो कितना बचा बच्चों रिमाइंडर 2 की पावर 1, तो आंसर था 2। देखो कैसे भी करो आंसर 2 ही आएगा। देखो मैं यही बोल रहा हूं बच्चों कि यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एसएससी हो गया, यूपीएससी सी सेट हो गया, क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रिमाइंडर थ्योरम होगा। रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता किसी को यूनिट डिजिट में कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट होगा बच्चों आप मुझे कमेंट में लिख देना, तो मैं आपका जो भी डाउट है वो क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच।